द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ 2023 सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट पर। 11 फरवरी को परीक्षा है और मात्र 20 दिन शेष बचे हैं। और इस मॉक टेस्ट में यदि आप 55 या 55 से अधिक करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। यदि आपका स्कोर 50 है तो आपकी तैयारी अच्छी है, और यदि 50 या 50 से कम है तो आपकी तैयारी संतोषजनक है। आपको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहेली का पर्याय है। यहाँ पे आपको सहेली का पर्यायवाची बताना है। पवी, अली, सैरंध्री या दभोली। आप अपना उत्तर अपने पेज पर नोट कर लें ताकि बाद में मूल्यांकन कर सकें, अपना स्कोर जान सकें। प्रश्न के उत्तर पर विचार करें। करेक्ट आंसर है सैरंध्री। सहेली का पर्यायवाची सैरंध्री होता है। इसके अलावा अली भी होता है और आली भी होता है। ठीक है। सखी तो आप जानते ही हैं, सखी, सखा, ये भी पर्यायवाची होता है। ठीक है। इस अली का मतलब होता है भौरा या भ्रमर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा स्वर्ण का पर्याय नहीं है? हाटक, जात रूप, हिरण्य या शव। उत्तर आप अपना नोट करें। स्वर्ण का पर्याय नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यासव। शेष सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। हाटक, जात रूप, हिरण्य, स्वर्ण, कंचन, सुवर्ण। ठीक है। इसके अलावा हेम, ठीक है, ये भी स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयल का पर्याय है? प्रभूत, प्रभूत, हारीत या कंज। कोयल का पर्यायवाची आपको बताना है। उत्तर आप अपना नोट करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभूत। ठीक है, ये कोयल का पर्यायवाची होता है। ठीक है। इसके अलावा हरि, इसका मतलब भी कोयल होता है। ठीक है। प्रभूत का मतलब अधिक होता है। हारीत ये कबूतर का पर्यायवाची है। ठीक है। और कंज ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त का पर्यायवाची है? ओक, अनग, प्रश्रवण, शोणित। रक्त का पर्यायवाची आपको बताना है। उत्तर आप अपना नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का पर्याय। करेक्ट आंसर हो जाएगा शोणित। ठीक है, ये रक्त का पर्याय है। ओक का आशय घर से होता है, गृह से। ठीक है। अनग ये कामदेव का पर्यायवाची है। प्रश्रवण ये झरने का पर्यायवाची है, झरना। ठीक है। और अनग या अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? द्यौ, तारापथ, अभ्र, अनंग। उत्तर आप अपना नोट करें। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी, अनंग। ठीक है। शेष सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। नभ, शून्य, व्योम, अंबर, आकाश, द्यो, तारापथ, अभ्र। ठीक है। अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची जान लें। स्मर होता है। ठीक है। इसके अलावा पुष्पधनवा, मनमथ होता है। ठीक है। मनोज भी होता है। इसके अलावा स्मर होता है। ठीक है। मार भी होता है। ठीक है। और मदन भी होता है। ठीक है। इन सब पर्यायवाची को याद रखिएगा। बाकी रतिपति आप जानते ही हैं, मकरध्वज, पंचशर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से चांदी का पर्यायवाची है? सौध, सानु, मूर्धा, कीर। कौन सा चांदी का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है।
उत्तर आप अपना नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है चांदी का पर्यायवाची। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सौध। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रूपा, ठीक है, और रूपक ये भी चांदी के ही पर्यायवाची हैं। रौप्य भी होता है, ठीक है, रौप्य, और रजत आप जानते ही है। सानु और मूर्धा इसका मतलब होता है चोटी, पर्वत की जो चोटी है, श्रृंग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित है? उमा, अंबिका, राव, रंक, शर्वरी, सर, सायक। करेक्ट, आपको पर्यायवाची युग्म बताना है। उत्तर आप अपना नोट करें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा उमा, अंबिका, ये सही युग्म सुमेलित है। शेष युग्म सुमेलित नहीं है। राव का आशय राजा से होता है, नृप से होता है, और वहीं रंक का आशय आप जानते हैं भिखारी होता है। शर्वरी की बात करें तो इसका मतलब रात होता है, रात्रि, रजनी, और सर का आशय तालाब से होता है। ठीक है, तालाब या सरोवर। ठीक है, और इस शायर का मतलब तीर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है किस एक विकल्प में सभी कमल के पर्याय हैं? ए में लेखनी, कुवलय, शची, बी में जलद, इंदिवर, अंबुज, सी में वनज, अनद, पद्माकर, डी में उत्पल, अम्भोज, कुशेशय। कमल के पर्याय आपको बताना है किस विकल्प में दिए गए हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बार 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6.5-7 लाख तो रहेगी ही, और इस बार कटऑफ भी काफ़ी अधिक जाने की संभावना है। कमल का पर्यायवाची उत्तर आपने नोट कर लिया होगा। करेक्ट आंसर है डी, उत्पल, अम्भोज, कुशेशय। इसमें कुवलय और इसमें इंदिवर और अंबुज कमल के पर्यायवाची हैं। इसमें वनज और अनद है, पद्माकर नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। मेघ का पर्यायवाची नहीं है। जगजीवन, अम्र, उत्तम, पयोद। इसमें आपको बताना है कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ अर्थात बादल। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा उत्तम, सी आंसर हो जाएगा आपका। मेघ का ये पर्यायवाची नहीं है। जगजीवन मेघ का पर्यायवाची है, अम्र भी है और पयोद भी है। ठीक है, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। उत्तम का आशय झरना होता है। ठीक है, झरना, जिसको निर्झर भी कहा जाता है। ठीक है, निर्झर। इसके अलावा प्रपात भी आप जानते हैं। ठीक है, भूगोल में आपने पढ़ा होगा जल प्रपात। ठीक है, इसके अलावा ऊपर आप देख चुके हैं एक शब्द प्रश्रवण। ठीक है, इसका मतलब भी झरना ही होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। धनेश, मदन, मयन, स्मर। इसमें आपको बताना है कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। उत्तर आप नोट करें। प्रश्न संख्या 10 है। इसमें करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, शेष सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं, और ऊपर भी आप देख चुके हैं। धनेश का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो धन प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, धन का भगवान, तो ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। यहाँ से अब शुद्ध अशुद्ध शुरू होगा। ब्रज, शोचनीय, जागृत, आधीन। शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। उत्तर आप अपने पेज पर नोट कर लें। शुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें ब्रज हो जाएगा। ठीक है, ए। ये सोचनी में शा ये वाला आता है। जागृत नहीं होता है, जागृत होता है। ठीक है, और आधीन नहीं, अधीन होता है। ठीक है, इसके बाद ब्रज। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं ब्रिज लिखा होता है। ठीक है, तो ये ब्रिज नहीं होता है, ब्रज होता है। ठीक है, ये वाला शब्द। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 है। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। इसमें कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? बद, तमीज, प्रादुर्भाव, श्रृंगार,
घनिष्ठ। उत्तर आप अपना नोट कर लें। प्रश्न संख्या 12 है, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, श्रृंगार। श्रृंगार नहीं होता है, श्रृंगार होता है, ठीक है, जो इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी शेष सही है। घनिष्ठ में याद रखिएगा ठा ही आता है, टा नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 13, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है आपको। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है? दष्टा, सांसारिक, प्रतिदर्श, मिथलेश। प्रश्न संख्या 13 है, आप अपना उत्तर पेज पर नोट कर लें या आप अपना अंक लिख लें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी। ये शुद्ध वर्तनी का शब्द है प्रतिदर्श, जिसे इंग्लिश में मॉडल कहा जाता है। मिथलेश में था पर भी ह्रस्व ई की मात्रा रहेगी, ठीक है, मिथिलेश। सांसारिक में सा पे मात्रा आ जाएगी, ठीक है, सांसारिक होता है। और दष्टा नहीं, दृष्टा होता है, ठीक है, दृष्टा। याद रखिएगा ये शुद्ध है, दृष्टा नहीं होता है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है दृष्टा, ठीक है, तो ये अशुद्ध हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द आपको बताना है। देदीप्यमान, अनुगृह, तनख्वाह, अनुगृहीत। प्रश्न संख्या 14 है, उत्तर आप अपना नोट कर लें। इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुगृह। अनुगृह नहीं होता है, अनुग्रह होता है, ठीक है, अनुग्रह, जिसका आशय कृपा होता है, ठीक है, कृपा। बाकी देदीप्यमान सही है, तनख्वाह सही है, अनुगृहीत सही है, जिसका आशय होता है ऋणी होना, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से मृग हेतु वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर मृग के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। हिरन, हिरण, हरिण, हिरन, अशुद्ध शब्द इसमें बताना है मृग के संदर्भ में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। शेष सभी हिरन के ही पर्यायवाची हैं और मृग के संदर्भ में हिरन सही है, हिरण भी सही है और हरिण भी सही है, ठीक है, तीनों तरह से लिखा जाता है। हिरन मृग के संदर्भ में ये सही नहीं है, ये अशुद्ध शब्द है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। उससे यह कार्य संभव नहीं हो सकता, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तुम निश्चित रहो मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। उत्तर आप अपना नोट कर लें। इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा डी, तुम निश्चित रहो मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। ये वाक्य शुद्ध है, शेष त्रुटि पूर्ण है। उससे यह कार्य संभव नहीं हो सकता, कार्य के साथ ये संभव शब्द बेमेल है, मैं उससे बिल्कुल भी, बिल्कुल के साथ भी नहीं लगता है, ठीक है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल और यही एक साथ नहीं आते, इन दोनों में यही अंतर है, केवल आप हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये शुद्ध हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसके बावजूद भी आप गलती कर बैठे, मेहनत करने के बावजूद भी वह सफल नहीं हुआ, मैं विद्यालय नित्य समय पर पहुंचता हूं, इन दोनों में केवल यही अंतर है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। उत्तर आप नोट कर ले अपना। प्रश्न संख्या 17, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैं विद्यालय नित्य समय पर पहुंचता हूं। ये शुद्ध वाक्य है, शेष वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसके बावजूद भी, बावजूद के साथ भी नहीं लगता है, भी हटा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। इसके बावजूद आप गलती कर बैठे, मेहनत करने के बावजूद भी, यहाँ पर भी आप भी हटाएंगे, ठीक है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, यहाँ पर केवल हटा देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। ए है, किसी व्यक्ति को भेज दो। बी है, शब्द केवल संकेत हैं। आपकी आयु 40 वर्ष है, उसने मुक्त कंठ मेरी पढ़ाई की। इसमें आपको बताना है कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। उत्तर आप नोट कर लें।
करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, आपकी आयु 40 वर्ष है। ये अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर आयु की जगह अवस्था का प्रयोग होगा, ठीक है, अवस्था, तो ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसने मेरी बात पर आपत्ति प्रकट की। बी है उसने मुक्त हस्त धन खर्च किया। सी है देश भर में रोग फैल गया। और डी है आप केवल इतना कार्य करें। इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। उत्तर आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने मेरी बात पर आपत्ति प्रकट की। ये वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, बाकी सभी शुद्ध हैं। यहाँ पर प्रकट शब्द को हटा देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। उसने मेरी बात पर आपत्ति की। आपत्ति प्रकट करना नहीं होता है, आपत्ति करना होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। प्राची शब्द का विपरीतार्थक, यहाँ से विलोम शब्द शुरू होता है। प्राची का आपको विलोम शब्द बताना है। प्रतीची, नवीन, समीची या प्राचीन। उत्तर नोट कर लें आप। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा प्रतीची, ठीक है। प्राची का आशय पूरब से होता है, ठीक है, और वहीं प्रतीची का अर्थ होता है पश्चिम, ठीक है। तो प्राची का प्रतीची हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 है। विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें सही युग्म आपको बताना है कौन सा है। आकीर्ण, विकीर्ण, देय, उपादेय, आहत, निरादृत, इप्सित, अभीप्सित। इसमें आपको सही युग्म बताना है। आप अपना विकल्प नोट कर लें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, आकीर्ण का विकीर्ण, ये सही विलोम शब्द है, शेष गलत हैं, ठीक है। देय का अदेय होता है, आहत का अनाहत हो जाता है, ठीक है, और वहीं आदृत का अनादृत होता है। इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, अनिप्सित होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। आविर्भाव का सही विलोम शब्द आपको बताना है। आविर्भाव का तिरोहित, शाश्वत, अवसान या अनावृत। अपना विकल्प आप नोट करते रहें। आविर्भाव का सही विलोम शब्द हो जाएगा अवसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें कौन सा युग्म गलत है। अभिज्ञ, विज्ञ, क्षणिक, शाश्वत, आलसी, कर्मठ, आकर्षण, अपकर्षण। यहाँ पर विलोम शब्द की दृष्टि से गलत युग्म है ए, ठीक है। अभिज्ञ का भिज्ञ नहीं होता है बल्कि अनभिज्ञ होता है, ठीक है। क्षणिक का शाश्वत सही है, आलसी का कर्मठ सही है, आकर्षण का अपकर्षण या विकर्षण भी होता है, ठीक है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म आपको बताना है। आच्छादित, विच्छिन्न, आक्रामक, आक्रामित, आवृत, आद्य, आरूढ़, प्रतिरोध। अपना विकल्प आप नोट कर लें। आच्छादित का विच्छिन्न नहीं होता है, गलत है। आवृत का अनावृत होता है, आरूढ़ का अनारूढ़ होता है, आक्रामक का विलोम शब्द आक्रामित होता है। तो बी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। विलोम शब्द की दृष्टि से गलत युग्म आपको बताना है। पूत, सपूत, पुष्टि, अपुष्टि, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष, साधारण, विलक्षण। तो गलत युग्म आपको बताना है विलोम शब्द की दृष्टि से। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पूत का सपूत नहीं होता है। पूत का विलोम शब्द कपूत होता है। पुष्टि का विलोम शब्द अपुष्टि सही है। प्रच्छन्न का प्रत्यक्ष होता है। साधारण का विलक्षण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। सौम्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। विशिष्ट, सुंदर, उग्र या श्लील। अपना विकल्प आप नोट कर लें। सौम्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है उग्र। सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम शब्द यहाँ पे आपको बताना है। उपयोग का विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। उपयोग का इसमें आपको बताना है
कौन सा विलोम शब्द नहीं है? दुष्प्रयोग, निरुपयोग, दुरुपयोग या अनुपयोग? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा निरुपयोग। ठीक है, ये उपयोग का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, शेष सभी विलोम शब्द हैं। ठीक है, उपयोग के। उपयोग का विलोम शब्द दुष्प्रयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, अनुपयोग भी होता है, निरुपयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, मित्र शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। अरि, अरि, अंत्य, अन्य। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अरि, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरि का मतलब दुश्मन होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निषिद्ध का विलोम शब्द आपको बताना है। सिद्ध, घृणित, अनिषिद्ध या विहित? अपना विकल्प आप नोट कर लें। निषिद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा विहित। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, महंगा का तत्सम शब्द आपको बताना है। ठीक है, महंगा, महंगा का तत्सम महापात्र, महार्ग, महार्ग या मार्गण? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा महार्ग, सी। ठीक है, महापात्र महावत का, ठीक है, तत्सम होता है, सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म आपको बताना है। सुन, श्रेणु, स्वर्ण, स्वर्ण, खैर, खादिर, खेती, क्षेत्री। अपना विकल्प आप नोट करते रहें। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए। ठीक है, सुन का श्रेणु होता है तत्सम। ठीक है, खैर का खादिर नहीं होता है, खदिर होता है। ठीक है, खेती का क्षेत्री नहीं होता है, क्षेत्रित होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। यहाँ पर तत्सम दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? मेह, बारिश, मौसी, मातृश्वसा, बौना, वपन, बीज, वर्तम। अशुद्ध युग्म बताना है तत्सम की दृष्टि से। तो मेह का बारिश नहीं होता है, मेघ होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, मौसी का तत्सम मातृश्वसा होता है, सही है। बौना का तत्सम वपन होता है, बीज का वर्तम होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा एक तत्सम रूप है? इसमें आपको बताना है कौन सा एक तत्सम रूप है। लिच्छा, साहू, सत्त, सयाना। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा लिच्छा। लीख का तत्सम होता है लिच्छा, साहू का साधु होता है। ठीक है, सत्य का सत्व हो जाता है और सयाना का सज्ञान होता है तत्सम। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है, ये आपको बताना है। रीठा, रिष्ट, साला, सियाल, मूठ, मुट्ठी, बाग, वल्गा। तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही विकल्प आपको चुनना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी। बाघ का तत्सम वल्गा होता है, रीठा का रिष्ट नहीं होता है बल्कि अरिष्ट होता है। ठीक है, साला का श्याल होता है। ठीक है, और मूठ का मुष्टि होता है। ठीक है, मूठ या मुट्ठी का मुष्टि हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से स्वक किस शब्द का तत्सम रूप है। स्वक किस शब्द का तत्सम रूप है? शावक का, कुत्ता, सगा या सवा? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सगा का। ठीक है, सगा का तत्सम हो जाता है स्वक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, भिखारी का तत्सम आपको बताना है। भिक्षारी, भिक्षाकारी, भट्ट या भाटक? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा भिखारी का तत्सम बी आंसर हो जाएगा, भिक्षाकारी। ठीक है, शेष भिखारी के तत्सम नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? उलूक, कोप, ओझा या पुस्तक? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओझा। ठीक है, इसका तत्सम होता है उपाध्याय। ठीक है, उलूक उल्लू हो जाता है। ठीक है, और
कूप, कुआं, ठीक है। पुस्तक तत्सम शब्द है। इसमें निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। रज्जू, वानर, सेना, गेहूं, ठीक है। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। रज्जू रस्सी का होता है, वानर बंदर का, सेना तत्सम शब्द है, गेहूं का गोधूम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, तत्सम शब्द की आपको इसमें पहचान करनी है। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? गन्ना, भीत, पंख या निबंध? करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, निबंध शब्द तत्सम है, शेष तद्भव हैं, ठीक है। इसके बाद 41 यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द शुरू होते हैं। वीर पुत्र पैदा करने वाली, इसके लिए एक शब्द कौन सा है? वीरांगना, वीर जन्मा, वीर प्रसु या वारांगना? वीर पुत्र पैदा करने वाली स्त्री, उसको कहते हैं वीर प्रसु, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। वीरांगना बहादुर महिला, ठीक है, और वारांगना वैश्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, जिसकी प्रभा विद्युत की तरह है के लिए एक शब्द आपको बताना है। विद्युता, विद्युत प्रभ, विद्योत्मा या चंचला? जिसकी प्रभा विद्युत की तरह है के लिए एक शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत प्रभ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। वह देश जहाँ नदी ही माता हो, नदी मातृक जो तालाब में जन्मता हो, सरोज बदले से प्रेरित प्रहार प्रत्याघात, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। आपको बताना है कौन सा एक युग्म इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी, जैसा चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए शब्द होता है यथोचित, ठीक है, यथोचित। वह देश जहाँ नदी ही माता हो, नदी मातृक कहा जाता है, जो तालाब में जन्मता हो उसे सरोज कहा जाता है, और बदले से प्रेरित प्रहार को प्रत्याघात कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 44, वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। रस सिद्ध कवि, सुकवि या आशु कवि या क्षिप्रहस्त? वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द नोट कर लें आप। इसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, किसी बात पर बार बार जोर देना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपना विकल्प आप नोट कर लें। पिष्टपेषण, दुराग्रह, आग्रह या परिग्रह? किसी बात पर बार बार जोर देना, इसके लिए एक शब्द, करेक्ट आंसर हो जाएगा आग्रह, ठीक है। यहाँ पे जोर देने की बात है, आग्रह, ठीक है। किसी बात को बार बार दोहराना, उसके लिए पिष्टपेषण होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मरने की इच्छा हेतु एक शब्द आपको बताना है। मरने की इच्छा, आत्महत्या, मुमूर्षा या प्राणदा या प्रणम्य? अपना विकल्प आप नोट कर लें। मरने की इच्छा हेतु एक शब्द होता है मुमूर्षा, ठीक है, मुमूर्षा। प्राणदा, प्राण देने वाली औषधि, प्राणदा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, जुआ खेलने का स्थान, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। फण, फड़, फर्राश या फरीक? अपना विकल्प आप नोट कर लें। जुआ खेलने का स्थान, इसके लिए एक शब्द होता है फड़, ठीक है। फर्श पर झाड़ू पोछा लगाने वाला या लगाने वाली, उसको कहते हैं फर्राश, ठीक है। और फरीक का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। अपरिमेय, अपरिमित, अप्रमेय या प्रमेय? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अप्रमेय, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, जिस पर विश्वास किया गया हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है।
विश्वासनीय, विश्वस्त, विषन्न या विश्वेश। जिस पर विश्वास किया गया हो इसके लिए एक शब्द होता है विश्वस्त। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विषन्न का अर्थ होता है दुखी। ठीक है, और विश्वेश का अर्थ होता है ईश्वर। ठीक है, विश्वेश का संधि विच्छेद करेंगे तो विश्व प्लस ईश्वर, जो विश्व का ईश्वर है यानी कि ईश्वर यहाँ परमात्मा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 50 है, पसीने से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। पसीने से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द है। उत्तर आप अपना नोट कर लें। श्वेतज, श्वेतन, स्वेदज या पिंडज। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा स्वेदज। ठीक है, श्वेतज नहीं होता है, अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, स्वेदज होगा। ठीक है, स्वेद में जा लगा देंगे। स्वेद का आशय पसीना होता है। 4 तरह से जीव पैदा होते हैं पसीने से। ठीक है, स्वेदज, पिंड से पिंडज, ठीक है, अंडे से अंडज, और इसके अलावा उत्भुज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, विशेषण विशेष यहाँ पे आपको बताना है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, ये आपको बताना है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है लाल, कश्मीरी, सिंदूरी या सेब। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, सिंदूरी। जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो लाल तो अपने आप में विशेषण है ही। ठीक है, लेकिन कैसा लाल है, सिंदूरी लाल है। ठीक है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है, दानी, चमक, श्री या जाति। करेक्ट आंसर हो जाएगा दानी। ठीक है, दान से दानी बना है, ये विशेषण है। ठीक है, श्री से यदि श्रीमती होता है तो ये विशेषण हो जाता है। ठीक है, ये विशेषण नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, मुसलमान थे बहुत और हिंदू थे थोड़े, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। मुसलमान थे बहुत और हिंदू थे थोड़े। 1, 2, 3 या 4, कितने विशेषण हैं ये आपको बताना है। उत्तर आपने नोट कर लिया होगा। इसमें 2 विशेषण हैं, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत है और दूसरा थोड़े, ये विशेषण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, जो काली टोपी पहने हैं कॉलेज के वरिष्ठतम अध्यापक हैं, वाक्य में कितने विशेषण हैं। 2, 1, 3, 4। उत्तर आप अपना नोट कर लें। जो काली टोपी पहने हैं कॉलेज के वरिष्ठतम अध्यापक हैं, इसमें कितने विशेषण हैं। तो करेक्ट आंसर है ए, इसमें 2 विशेषण हैं, एक काली, ठीक है, और दूसरा वरिष्ठतम। ठीक है, ये 2 विशेषण हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत अपनी शानदार और गौरवमयी संस्कृति के लिए जाना जाता है, इस वाक्य में गौरवमयी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, गौरव से बना है गौरवमयी, तो विशेषण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति चतुर्दिक ह्रास का कारण बनता है, वाक्य में चतुर्दिक क्या है। चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति चतुर्दिक ह्रास का कारण बनता है, इसमें आपको चतुर्दिक बताना है क्या है। विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया है। नोट कर लिया होगा आपने आंसर। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा चतुर्दिक, ये संज्ञा है। ठीक है, चतुर्दिक का आशय होता है चारों दिशाएं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 57, सभी व्यवसाय में अधिकतम लाभ की चाह रखते हैं, इस वाक्य में सभी क्या है।
ये सभी आपको बताना है क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है या परिमाण बोधन या समुदायवाचक। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, यह सरोवर अत्यंत रमणीय है, वाक्य में अत्यंत है। ये अत्यंत आपको बताना है क्रिया विशेषण है, विशेषण है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रविशेषण। ठीक है। रमणीय विशेषण है और इस विशेषण की विशेषता है कि अत्यंत रमणीय है। ठीक है, तो प्रविशेषण हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। हिमालय पर्वत बड़ा या सबसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विशेषण है बड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 जो कि आखिरी है, विद्यालय में बहुत सुंदर बगीचा है और वह बगीचा बहुत अच्छा लगता है, वाक्य में किन शब्दों में प्रविशेषण विशेषण का संबंध है। प्रविशेषण और विशेषण का संबंध आपको बताना है। सुंदर बगीचा, बहुत अच्छा, अच्छा लगता है या विद्यालय में। उत्तर नोट करें आप। विद्यालय में बहुत सुंदर बगीचा है और वह बहुत अच्छा लगता है। प्रविशेषण और विशेषण का संबंध आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा आप देखेंगे विशेषण है और इस विशेषण की विशेषता क्या है कि बहुत है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आपने 60 प्रश्न कर लिए होंगे। तो ये था UPPSC ROA 2023 जनरल हिंदी मॉक टेस्ट। आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। यदि 55 के आसपास हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है, यदि 50 के आसपास हैं तो अच्छा है, और यदि 50 से कम है तो संतोषजनक है। आपको और अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।